हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग की एक और नई टाइप करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में 2 से 3 आएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उन्हें ध्यान से कीजिए और ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो आपकी बुक में आप ट्राई करके देखिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 31 छात्रों की कक्षा में अरुण का स्थान आगे से 18वां है और अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, ये हमें बताना है। देखिए, इसने ये बता दिया कि जो ये मान लीजिए एक कक्षा है, इसमें टोटल छात्र कितने हैं, 31 है। इसने ये बता दिया, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी दे दिया जाता है कि आगे से इसका स्थान ये है और पीछे से इसका स्थान ये है, तो कितने टोटल छात्र है। लेकिन इसमें से टोटल छात्र हमें दे दिया कि 31 है टोटल। तो मान लीजिए ये कक्षा के छात्र है, ये कितने हैं टोटल, 31 है। तो इसमें जो अरुण का स्थान है वो आगे से 18वां है। आगे से यानी कि यहाँ से जो अरुण का स्थान है वो कौन सा है, वो 18वां स्थान जो है वो कौन किसका है, अरुण का है, ठीक है। आप देखिए, इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कोई गड़बड़ नहीं होगी और आप जल्दी से इसका जो आंसर है वो दे पाएंगे। तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा, देखिए टोटल 31 है, 18वां स्थान अरुण का है। तो अगर हम 31 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारे 13 बचते हैं, ठीक है। 13 बचते हैं, लेकिन यानी कि जो 18 के बाद जो जितने भी छात्र बचे ये कितने हैं, 13 है। लेकिन जो अरुण आएगा वो कौन से स्थान पर आएगा, 14th स्थान पर आएगा, 14वें स्थान पर आएगा। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, आगे से तो इसका स्थान 18वां हो गया, लेकिन जब पीछे से पूछा गया है तो अगर 31 में से हम 18 माइनस कर देते हैं तो हमारा 13 बचता है। यानी कि 18 अरुण के बाद कितने छात्र और खड़े हैं, 13 छात्र और भी खड़े हैं। लेकिन अरुण कौन से नंबर पे खड़ा है, 14वें नंबर पे खड़ा है। तो हमारा राइट आंसर 14 हो जाएगा, न कि 13। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। एकदम बिल्कुल हड़बड़ाहट में कुछ मत कीजिए, बस एक बारी से ऐसे बनाइए और फिर थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि अगर आगे से उसका 18वां स्थान है तो पीछे से उसका कौन सा स्थान होगा, जबकि टोटल छात्र कितने हैं, 31 है, 31 है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी कोई गड़बड़ नहीं होगी और आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। देखिए, हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें दिया गया था कि टोटल छात्र दे दिए गए थे और उसका स्थान जो है वो आगे से बता दिया गया था, तो हमें बताना था पीछे से उसका कौन सा स्थान होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये कहा गया कि एक क्वेश्चन में सोहन का जो स्थान है वो ऊपर से तो 7वां है और नीचे से 26वां है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में हमें टोटल छात्र बताने हैं। इसलिए देखिए, पहले आप उसे आगे से दिया गया था तो हमने ऐसे बना लिया, आगे से ऐसे कर लिया। लेकिन अब इसने कहा कि ऊपर से उसका स्थान जो है वो 7वां है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये मतलब ये कोई क्लास है, इसमें बच्चे खड़े हैं, तो ये जो 7वां स्थान है ये किसका है, सोहन का है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो है वो 6 छात्र और भी है, ठीक है। इस तरह से 7वां स्थान जो है वो सोहन का हो गया और नीचे से 26वां है। यानी कि इधर से जो है इसका स्थान वो कौन सा है, 26वां है। यानी कि इसके नीचे कितने हैं टोटल छात्र, 25 और है। 26वां स्थान जो है वो है रोहन का, यानी कि नीचे 25 छात्र और भी है। देखिए, गलत बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कहीं आप ये करें कि देखिए 7वां स्थान तो ऊपर से है और 26वां नीचे से है, दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, ऊपर से 7वां स्थान भी सोहन का है और जो नीचे से जो 26वां स्थान है वो भी सोहन का है। यानी कि एक ही स्टूडेंट जो है उसके 2 स्थान हो गए। तो आप अगर टोटल करते हैं तो उसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो सोहन जो है वो आपका 2 जगह आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम टोटल कर देते हैं तो वो 26 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और आप जो है वो 33 आंसर देखेंगे तो आप उसे ठीक कर देंगे। लेकिन नहीं, देखिए 26वां स्थान भी रोहन का है और 7वां स्थान भी 26वां स्थान भी सोहन का है और 7वां स्थान भी सोहन का है। तो सोहन का स्थान जो है वो 2 बार आ चुका है, तो एक बार जो है वो इसको कट करना है। तो 26 में से हम तो 26 है, उसमें हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, न कि 33। तो इस तरह से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको जिस तरह से दिया जाए उसे पहले वैसे ही बना के देख लीजिए
अब आपको टोटल छात्र बताने थे तो हमने जोड़ दिए। सोहन के नीचे कितने छात्र थे? 25 थे, और ऊपर कितने थे? 6 थे, और एक सोहन हो गया। तो सबका जब हमने टोटल किया तो हमारा कितना आ गया? 32 आ गया। तो इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन ये करना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। चलिए हम वैसा ही एक सम और करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप जो है वो पेपर में कोई भी गलती न करें। देखिए इसमें कहा गया कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों में, यानी कि जितने पास हुए हैं उन लड़कों में राजन का स्थान जो है वो ऊपर से तो 11वां है और नीचे से 31वां स्थान है। तो 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? देखिए कक्षा में जितने भी टोटल छात्र है, कोई बात नहीं, 4 तो हमें उसमें ऐड करने ही है, ठीक है, क्योंकि देखो 3 ने तो परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया, तो 4 तो ये हो गए। अब देखिए कि इसमें जो पास हुए हैं वो कितने लड़के हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे टोटल छात्र हैं वो कितने होंगे। देखिए उसका स्थान ऊपर से, यानी कि यहाँ से, तो उसका स्थान जो है वो कौन सा है? 11वां है, यानी कि इसके ऊपर जो है वो 10 विद्यार्थी और है, और नीचे से 31वां है, यहाँ से जो है वो 31वां है, यानी कि यहाँ पर कितने हैं? 30 विद्यार्थी और है। देखिए अगर आपको वैसे नहीं समझ आता तो देखिए इसने कहा है कि ऊपर से तो राजन का स्थान 11वां है, 11वां स्थान हो गया, यानी कि ऊपर कितने विद्यार्थी हैं? 10 है, ठीक है। और फिर इसने कहा कि नीचे से 31वां है, 31वां स्थान किसका है? राजन का ही है, तो इसके नीचे कितने विद्यार्थी होंगे? 30 ही होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 31वां स्थान राजन का ही है तो नीचे तो 30 ही विद्यार्थी होंगे, तो और एक राजन हो जाएगा। तो देखिए 10 + 1 10 विद्यार्थी ये हो गए जो इससे ऊपर है, और एक खुद राजन हो गया, और 30 वे हो गए जो इसके नीचे है। अगर हम इनको टोटल करते हैं तो हमारा 41 आ जाता है। 41 में अगर हम 4 और ऐड कर देते हैं तो हमारा 45 आ जाएगा। तो 45 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। 42 नहीं करना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। आपको ध्यान में ये भी रखना है कि इसने टोटल विद्यार्थी पूछे हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि जितने पास हुए हैं वो कितने हैं टोटल विद्यार्थी। इसने कहा कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, चाहे वो पास हो या फेल हो। तो आपको फेल वाले भी जोड़ने हैं और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो भी जोड़ने हैं। तो इसलिए ये 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी या फिर फेल हो गए, तो ये भी जो है वो साथ में जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल विद्यार्थी 45 हो जाएंगे। 45 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पेपर में ऐसे सम भी आएंगे दाएं से बाएं से, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको ऊपर से नीचे दिए जाए तो आप इस तरह से बना करके और जो विद्यार्थी है उनकी काउंटिंग कर ले, और अगर दाएं से बाएं दिए जाए तो आप इस तरह से बना ले, ताकि आपको पता लग जाए कि जो दाया होता है वो मतलब हमारा जो सीधा होता है उसकी तरफ होता है, और जो बाया होता है वो उल्टे हाथ की साइड होता है, और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए दीपक एक लाइन में दाएं से 15वें स्थान पर है, दाएं से यानी कि इस साइड से, यानी कि यहाँ से जो दीपक है वो 15वें स्थान पर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दाएं से यानी कि यहाँ से वो है जो है। देखिए अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे हाथ से बना के भी देख सकते हैं। जो ये अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये ऐसे डी बनता है, तो ये दाया होता है, और ऐसे बनाते हैं तो ये बी बनता है, और ये हमारा बाया होता है। वरना आप सीधे और उल्टे हाथ की तरह भी देखकर कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है दाएं और बाएं में। दाया जो है वो हमारा सीधा होता है, और जो बाया है हमारा वो उल्टा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन है वो ठीक से और अच्छे से सोल्व हो जाएगा, वरना कई बार दाएं बाएं में कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखिए दाएं से 15वां है, यानी कि यहाँ से तो जो है वो 15वां स्थान है किसका? दीपक का। और बाएं से 16वां है, और यानी कि इस साइड से बाएं से कौन सा स्थान है उसका? 16वां स्थान है, दीपक का ही है। मतलब 16वां नंबर जो है वो दीपक का है। इस साइड कितने बच गए? 15 बच गए, और इधर से 15वां था तो इधर से कितने बच गए? 14 बच गए। तो मैंने आपको बताया था कि 15 + 1 और +14, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 30 हो गए, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसने कहा है कि कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएंगे, कुल व्यक्ति जो है वो 50 हो जाए। ये 5 है तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाए? 50 हो जाए। तो देखिए 30 तो हमारे हो गए
दीपक को भी मिला लिया और इसके दाएं और बाएं जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी मिला लिया। तो हमारे कितने हो गए टोटल? 30 हो गए। अगर 30 में हम कितने और मिलाए कि हमारे 50 हो जाए, तो हमें 20 और मिलाने हैं। तो 20 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहीं आप ऐसे ना कर दे कि 15 और 16 को जोड़ दिया तो वो 31 हो गया और उसमें 19 और जोड़ दिया तो 50 हो गया। तो ये जो है आपका वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले से देख ले। देखिए बाएं से 16वां स्थान था तो 15 इस साइड और रह गए व्यक्ति, और जो यहाँ दाएं से था वो 15वां स्थान था तो 14 और थे, तो एक खुद दीपक हो गया। तो 15 + 1 + 14 इस तरह से आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन जो हमने किए हैं ऐसे आपके पेपर में आएंगे। आपकी बुक में ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप ट्राई करके देख लें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आते हैं, जरूरी नहीं कि आपके इसमें ही काम आएंगे या आपके बाद में भी काम आएंगे। तो इन्हें रट्टा बिल्कुल भी मत लगाइए, इन्हें समझ कर ही करेंगे तो आप जो है इन्हें आसानी से और जल्दी कर लेंगे। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपकी गड़बड़ भी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी को जारी रख सके।